कैसे बनाएं। तो ये प्रैक्टिस तो आपको घर पे जाकर के करनी है और हर फील्ड की और हर एरिया की अफर्मेशंस आपको बनानी है। मैंने 6 आपको आयाम बताए थे, 6 अलग अलग एस्पेक्ट बताए थे हमने अपनी लाइफ के। तो आपको अफर्मेशंस अपनी हेल्थ के लिए बनाना है, अपनी वेल्थ के लिए बनाना है, अपनी फैमिली और फैमिली मेंबर्स के लिए बनाना है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी अफर्मेशंस बनानी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनी अफर्मेशंस बनानी है। तो सारी 6 आयामों को आप जान के जब अफर्मेशंस बनाते हैं तो साथ ही साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। सबके लिए प्लानिंग करो, सबके लिए काम करना शुरू करो। धीरे 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 सारी चीजों में आप बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के आ पाएंगे। ठीक है। मैं अपने जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, सच बताऊं, करीब करीब 100 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए जीवन में कभी ऐसे लगते थे कि मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो पाएगा। लेकिन इन अफर्मेशंस को यूज करके और विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके सारी चीजें मेरी फेवर में हो जाती है। मेरी जिंदगी मैं जैसा चाहता हूँ वैसी वैसी चलती है। जब तक मुझे इसका पता नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था कि परिस्थितियां जिंदगी में अलग अलग तरीके की बनती थी और उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए मैं कहीं ना कहीं लग जाता था। ठीक है, तो परिस्थिति बनती थी और परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है क्या? जीवन में तो कभी कोई परिस्थिति बनेगी, कभी कोई बनेगी, कभी कोई बनेगी, कभी कोई बनेगी। तो उन परिस्थितियों को संभालने में लग जाता था। लेकिन जब से मुझे पता चला कि सारा कंट्रोल हमारे पास में है, उन परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है, तो अब रिमोट कंट्रोल मेरी लाइफ का मेरे हाथ में है। परिस्थिति मैं बनाता हूं और वो परिस्थिति वैसी वैसी बनती चली जाती है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। पहले परिस्थितियां मुझे कंट्रोल कर रही थी, अभी मैं परिस्थिति बना रहा हूं और उनको कंट्रोल मैं कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो पूरा ज्ञान जिसकी वजह से मैंने अपने जीवन को ठीक किया, मेरे साथ में बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने भी अपने जीवन को बहुत कामयाब बनाया, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। वो सारी सीक्रेट्स आज आपके साथ में इन 4 दिनों में हमने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अभी इन सीक्रेट्स को यूज करके अपनी जिंदगी को ठीक करने का काम अभी आपके जिम्मे है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो ज्ञान आपको मिला है आपकी जिंदगी में बाहर आएगी, आपकी जिंदगियों में आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप जैसा चाहते हैं वो जिंदगी आप आपके हाथ में है, आप बना पाओगे। बहुत बढ़िया शानदार जिंदगी बनाओगे। मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में वर्षा मैडम है यहाँ पर, उन्होंने अपनी अफर्मेशंस बनाई हुई है, उसको रिकॉर्ड भी किया है। आज सुबह मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि यदि आप बताओगे तो बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारे सीक्रेट्स क्या हैं सारे लोगों को पता होगा, तो तुम अपना जीवन तो बढ़िया कर ही रही हो, दूसरों को भी उसका फायदा मिलेगा। तो हालांकि अफर्मेशन जो होती है बहुत ही व्यक्तिगत होती है, लेकिन फिर भी इनके पास एक अफर्मेशन उन्होंने जो रिकॉर्ड की हुई है वो ऐसी है कि वो सार्वभौमिक के सभी के लिए काम आ सकती है। तो यदि आप बोलो तो उसको हम सुन लेते हैं। तो आपका मोबाइल लेके आ जाओ तो फिर हम सुन लेते हैं। रोज सुबह शाम हम लोग यही करते हैं, मोबाइल देते हैं इनको, चालू करते हैं। एसोसिएशन कर दिया खाने के साथ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं या रोज करते हैं, उससे एसोसिएशन हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप अपनी अफर्मेशंस को रिकॉर्ड कर लो और सबसे बढ़िया तो ये है कि जैसे ही आप सो के उठते हैं तब आपने इस अफर्मेशन को सुन लिया। आपने जैसे आप 8 बजे सो के उठे या 7 बजे सो के उठे तो आप 10 मिनट जो है अफर्मेशन के लिए रख लो कि आप एकदम से नहीं उठोगे और जैसी आपकी नींद खुलेगी वहीं पर पड़े रहोगे, बिस्तर में पड़े रहोगे और इसको आप चालू कर दोगे। 5 मिनट आप अपनी अफर्मेशन के लिए रखोगे और रात में भी आप ऐसे ही करोगे कि सोने के बाद, मतलब आप ये कोशिश करना कि सोने के 3-4 घंटे पहले आप मोबाइल देखना बंद कर दो। जनरली लोगों की आदत में होता है कि लोग सारे मोबाइल को ऑपरेट करते हुए सोते हैं, कुछ वीडियो ये वो सारी चीजें देख के सोते हैं।
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है रात में सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो गया और दिन भर में जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटी है ना, उसका प्रतिबिंब जो है आप जब सोते हैं तब आपके सपनों में और आपके माइंड में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। तो रात में अंतिम जो चीजें करनी है वो आपकी अफर्मेशन यदि रहेगी तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अफर्मेशन आप चला दो और आपको जब नींद आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप सो जाओ। उसमें अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करके 1 घंटे की अफर्मेशन आप चाहो तो बना सकते हो। ये वर्षा मैडम ने ऐसा ही किया, सेम चीज को रिपीट कर दिया है तो एक 1.5 घंटे की ये है, और अपने कान में वो लगा लेती है और अपना सो जाती है। तो जब तक सुनते रहे तब तक सुनते रहे, नींद आ गई तो फिर सो भी गए। और नींद आ जाती है तो आप पूरे ईयरबड भी निकाल के रख सकते हो, और आपको लगता है कि आपको कान में ईयरबड्स नहीं लगाने और आपको ऐसे ही डायरेक्टली स्पीकर से सुनना, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। वो तरीके आपको डेवलप करने पड़ेंगे, वो तरीके आप डेवलप करो कैसे करना है। दूसरा, और इसको इंटेंसिव बनाना है तो जब आप नहाने के लिए जाते हो तो नहाते समय आप स्पीकर ऑन कर दो और बढ़िया फर्स्ट क्लास नहाते नहाते इसको सुनो। तो उसमें 2 चीजें होती है, जब पानी से आप नहाते हो ना तो बहुत सारी एनर्जी, जो बैड एनर्जीज होती है वो कहीं ना कहीं क्लींजिंग होती है, और वो क्लीन होने के बाद में आप उसी समय जब इसको सुन रहे होते हैं तो आपका एक एसोसिएशन हो गया। जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते जो जैसे ही नहाना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ वो कुछ लगा देते हैं, गाने लगा देते हैं, गाने सुनना उनको पसंद होता है। कुछ लोग धार्मिक कोई चीज लगा देते हैं, उसको सुनते सुनते नहाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि उन अफर्मेशन को वहां पर भी आप लगा दो। तो 3 बार आपकी ये अफर्मेशन चल रही है जो आपके माइंड को प्रोग्राम कर रही है, ठीक है। अब हम सुनते हैं इसको कैसा है, कब सुनना, क्या क्या है इसमें। एक बार फिर से